हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अश्वित वेलनेस वर्ल्ड। मैं इस चैनल पर आपके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और योगा मेडिटेशन के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। मगर आज मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसमें हम जानेंगे कि कैसे चंचल सोनी जी ने 79 डेज में 129 सीसी का बिजनेस किया। लगभग 19 लाख से 20 लाख के बीच का बिजनेस उन्होंने किया अपनी टीम के साथ मिलकर। कैसे किया, ये बातचीत है तरुण अग्रवाल और चंचल सोनी के बीच की। आपको सारा पता लग जाएगा कि कैसे उन्होंने अपना मैनेजर लेवल भी हिट किया, बिना किसी को कॉलिंग किए, बिना किसी को डीएम किए, ना फैमिली फ्रेंड किसी को भी कन्विंस किए बिना। दिन में 1 से 2 घंटे काम कर कर बिना किसी परेशानी के यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके अपना ब्रांड बिल्ड करके कैसे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया घर बैठे, दिन में 1 से 2 घंटे काम करके। तो बिना देरी करते सीधा पॉडकास्ट की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। चलो सीधा बढ़ते हैं पॉडकास्ट की ओर। हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल और अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं मेरे साथ जो है वो है चंचल सोनी फ्रॉम कोटा। और अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज भी देखी थी कोटा फैक्ट्री। तो हमेशा जब मैं वो देखता था तो मुझे तब लगता था कि वहाँ वहीं पर ही चंचल है, पढ़ाकू सी कोई तैयारी कर रही होंगे आईआईटी की या कुछ लेकिन नहीं, एक्चुअली चंचल सोनी जो कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर रही है अभी 100% ऑनलाइन, और कोटा में है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बिल्ड कर रही है ऑटोमेशन के थ्रू। नेटवर्क मार्केटिंग को 100% ऑनलाइन यूज मतलब बिल्ड कर रही है थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। सो आज का ये जो वीडियो है ये एक नॉर्मल डिस्कशन होगा जिसमें अभी रिसेंटली चंचल सोनी ने रिसेंटली एक माइलस्टोन हिट किया है और वो है 127 सीसी, ठीक है, इन 29 डेज। अब ये सीसी क्या होता है, 127 ये सब क्या बुलाऊं। सिंपल सी बात ये है, एक लेवल अचीव करा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो एक टेस्टिमनी की तरह नहीं, एक केस स्टडी की तरह हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्लानिंग करी, कैसे पूरा माइंडसेट बनाया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे अचीव करा। मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि कंप्लीट स्टोरी, आपकी क्या स्टोरी है कि कैसे आपने इस माइलस्टोन को अचीव करा इन जस्ट 29 डेज। सोचो, एक ही महीने के अंदर, 29 अगस्त मंथ के अंदर। सो चंचल, कैन यू जस्ट शेयर कि फॉरएवर में मैनेजर बनना इतना मुश्किल होता है लेकिन आपने मैनेजर लेवल हिट किया सिर्फ 29 डेज के अंदर। कैसे स्टार्ट हुआ? मैं मतलब वो स्टोरी शेयर मत करेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए, क्या है, वो सब छोड़िए। सीधा थोड़ा सा बात करते हैं कि पहली बात, आप क्यों फॉरएवर को किस एंगल से देख रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और आपके लिए क्यों ये पहले मैनेजर बनना इंपॉर्टेंट क्यों था। कैसे बने वो देखते हैं, बट क्यों इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए मैनेजर बनना फॉरएवर में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। बाकी रही बात मैनेजर लेवल की, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पर बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर फैमिली। हम जैसे स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने फोकस किया है कंटेंट क्रिएशन पर कि कंज्यूम लेस क्रिएट मोर। तो उसकी वजह से पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हुई। तो हमेशा ये जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करते हो तो आपको लीड्स का अबंडेंस रहता है, लीड्स का इशू नहीं होता। और नेट मार्केटिंग बिजनेस में लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लीड्स नहीं आ रही है। तो यहाँ पर लीड्स का अबंडेंस रहा और आपने जो सिस्टम बना रखा है उसकी वजह से लीड्स, पर्सनल ब्रांडिंग और ये सिस्टम, इसने बहुत अच्छे से काम किया। पूरा एक कंप्लीट कॉम्बो पैक बन गया, तो इस तरीके से वर्क किया। अब बात आती है कि कोई भी लेवल हिट करना, जैसे मैनेजर लेवल हिट करना क्यों जरूरी हो जाता है। तो राइट। सबसे पहले तो सर मैनेजर लेवल से पहले हमने शुरू से ही फोकस किया स्टेबिलिटी पे। जैसे आपके जो 3 पिलर्स है जिसना हमेशा से ही हमने फोकस किया स्टेबिलिटी पर, कंसिस्टेंसी पर। तो राइट। शुरू से उसी पे फोकस था। लेकिन इस बार ये सोचा कि जब सिस्टम अच्छा है, लीड्स का अबंडेंस है और फॉरएवर इतनी सारी चीज आपको दे रहा है और मैं इसको एज एन करियर देख रही हूँ, तो मुझे यस। फॉरएवर में जो भी एक्स्ट्रा पर्क्स है, जो बोनसेस है, वो सब चीजों की तरफ भी देखना चाहिए। उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राइट। राइट। और सर कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम को आप मोटिवेटेड रखो, आप चाहते हो कि आपकी टीम आपसे अच्छा वर्क करे, तो आपको भी वो माइलस्टोन हिट करने होते हैं। और जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, लोग आपको वैसे ही सीनियर मैनेजर की तरह आप देखते हैं। वो आपको एक प्रेस्टिजियस लेवल पे देखते हैं, उस तरीके से आपकी बात सुनते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो आई थॉट क्यों ना ट्राई किया जाए। इससे पहले भी 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन स्टार्टिंग में वो मोमेंटम नहीं बन पाया। लेकिन मुझे था, यकीन था कि सिस्टम इतना अच्छा है, लीड्स का अबंडेंस है, तो फिर से ट्राई करेंगे। फिर 1-2 बार ऐसे ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन जुलाई में मुझे ध्यान है 28 जुलाई को हमारा जो जीएलटी मीटिंग हुआ था, हमारा जो यस। सुपरवाइजर एंड अबाउ का ग्रुप है, तो उसमें वो सारा डिस्कशन हुआ। तो उस टाइम पर फिर मैंने सोचा कि मेरी एक डाउनलाइन है, तो उनके साथ साथ में वो सुपरवाइजर का प्लान करिए, शिखा पांडे जी। तो सोचा कि ये बेस्ट टाइम है, साथ साथ में मैनेजर लेवल हिट किया जाए। तो राइट। मैंने आप लोगों से प्लानिंग किया, शिखा जी के साथ, मेरी जो डाउनलाइन है उनके साथ प्लान किया कि राइट।
साथ में मैनेजर बनते हैं, ताकि हसलिंग नहीं करनी पड़ेगी, टाइम भी मल्टीप्लाई होगा और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। फिर आप लोगों ने जो रोड मैप दिया आपने और शुभम सर ने, तो उससे पूरा क्लियर हुआ क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, वो आपने पहले ही बता दिया। तो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थी कि हाँ ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, है ना, वो रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आएगी, बहुत सारी चीजें होगी। तो वो मेंटली मैं उस टाइम पर ही रेडी हो गई थी कि ये चीजें आएगी। फिर 1 अगस्त को पूरा रोड मैप मैंने बनाया कि टीम में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, जिनको लीड्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो अच्छे से क्लोजिंग कर पा रहे हैं, जो ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं, अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो लोगों के साथ में शेयर किया और उनमें से कुछ लोगों को डिसाइड किया कि हाँ ये लोग सही रहेंगे, साथ में अच्छे मोमेंटम के साथ में काम कर पाएंगे। सो हमने डिसाइड किया, शिखा जी को और मैंने प्लान किया कि मेरे टाउन में आप पहली मैनेजर बनना, तो इस महीने आप असिस्टेंट मैनेजर बनिएगा। और साथ में सुजाता जी को, विकास जी को और माया वर्मा जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, उनके साथ में शेयर किया कि आप भी सुपरवाइजर ट्राई करिए। और वो भी बनना चाह रहे थे। होता ना टीम में जिस तरीके से अचीवमेंट निकल रही है, टीम में जो मोमेंटम चल रहा है, तो दे वर इंटरेस्टेड कि हमें ट्राई करना है। वो बार बार बोल रहे थे कि हमको भी करना है। तो इस तरीके से फिर उन तीनों को सुपरवाइजर का ट्राई किया, इन तीनों को सुपरवाइजर बनाया। और मेरे जो डाउन में है शिखा जी, उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर वो हिट किया। और इस महीने वो 10 तारीख तक होपफुली मैनेजर बन जाएंगे। तो इस तरीके से, और साथ में सर एक प्रकृति आनंद, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प करी। तो सर सबसे मेन हेल्प तो आप लोगों ने बताया, वो पूरा रोड मैप जो बताया आप लोगों ने कि कैसे कैसे करना है। तो 120 सीसी को डिवाइड किया, टीम के साथ शेयर किया। तो सर यहाँ पर अच्छे सिस्टम, पर्सनल ब्रांडिंग और मेंटर्स के अलावा टीम का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप तो भाग रहे हो, आप अच्छे मोमेंटम में काम कर रहे हो, आप अच्छे क्लोजिंग कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं कर पा रही ना, तो फिर इजीली नहीं हो पाता, फिर आपको वही हसलिंग करनी पड़ जाती है। तो मेरे केस में यहाँ पर शिखा पांडे जी का यूट्यूब चैनल भी अच्छा चलता है, वो अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाती है। और विकास जी वो भी अच्छा वर्क कर पा रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। तो सब चीजें स्ट्रीमलाइन रही, सब लोगों के गोल अलाइंड थे, एनर्जी अलाइंड थी। तो सबसे अच्छा ये रहा, टीम ने जितना टारगेट लिया था उससे बेस्ट उन्होंने किया। लाइक विकास जी है हमारे डाउन में, तो सुपरवाइजर 25 सीसी में बनते, उन्होंने 38 सीसी किया। सुजाता जी उन्होंने 29 सीसी हिट किया। तो इस तरीके से सब लोगों ने साथ में मिलकर किया, तो इजीली अचीव हो पाया। तो सर एक चीज और, केवल यहाँ पर डाउनलाइन, अपलाइन, सिस्टम, पर्सनल ब्रांडिंग, इनके अलावा मेरे कस्टमर्स ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी। क्योंकि होता ना कि कस्टमर्स भी आपको पुश करते हैं कि मैम आप इतना अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, इतनी बड़ी आपकी टीम है, हर दिन रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आप हमें बताइए कोई चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें बताइए, हम इतना प्रोडक्ट तो लेते ही हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा आपसे ले लेंगे। तो 70 to 80,000 रुपीज के प्रोडक्ट भी मेरे कस्टमर ने लिए, जिसमें से 2-3 कस्टमर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। उन्होंने मुझसे कुछ प्रोडक्ट्स लिए और इवन लास्ट में मैंने उनको बोला कि आप कुछ प्रोडक्ट ले पाएंगे, तो ही सेड कि आप चाहते हो आपके लेवल को हिट करने के लिए वी कैन रेडी। तो ये सारी चीजें हुई और इस तरीके से बिना हसीन के अच्छे से अचीव कर पाए। ओके, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक हमने पूरा सब बता ही दिया कि किस तरीके से आपने पूरी प्लानिंग करी। बट जो एक चीज़, बैक टू बेसिक्स अगर चलते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी को आपने ज्वाइन किया और इसके अंदर जैसे ही आपने देखा कि अब मैं इसको फुल टाइम करियर की तरह देखती हूँ, क्योंकि ज्वाइन तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है और पहले दिन हर कोई जो ज्वाइन करता है मार्केटिंग प्लान देखता है तो उसका भी प्लान यही होता है कि एक दिन मैं भी मैनेजर बनूंगा, ओके। लेकिन बहुत सारे लोग हसल करते रहते हैं, जैसे आपने भी कई बार ट्राई किया लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन जब इस बार ऐसा क्या हुआ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इस बार रियली में आपको एक तो दिख रहा था प्रॉपर प्लानिंग, एक कन्विक्शन था फॉरएवर कंपनी के ऊपर और एक सॉलिड डिसीजन था कि अब तो इसी को एज अ करियर लेके चलना है आगे, है ना। तो ये जो मल्टीपल चीज़ें प्लस अच्छा सिस्टम है, लीड्स प्रॉपर आ रही हैं, डाउनलाइन सभी साथ दे रही हैं, अपलाइन बिल्कुल एक्टिव है, टीम में हाई मोमेंटम बना हुआ है, बहुत सारे लेवल अचीव हो रहे हैं टीम में और यूट्यूब पे अच्छा काम चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब बनी और आपका माइंड जब पूरा एक जगह अलाइन हुआ, माइंडसेट, इमोशन, सब चीज़ें, प्रिपरेशन, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इस अपॉर्चुनिटी को फिर आपने ग्रैब किया, राइट। सो जो भी लोग सुन रहे हैं आज हमें, तो मैं आपको बोलूँगा आप में से कोई भी अगर बेचैन हो रहा है अंदर से कि मैं कब मैनेजर बनूंगा, मे बी आज हमारे कन्वर्सेशन को सुन के आप कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे ये सोचते हुए कि मेरे बस का नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, सही टाइम आएगा, ठीक है। लेकिन वो सही टाइम जब आएगा तब उसके लिए क्या आप प्रिपेयर्ड हो। तो आज जो चंचल मैनेजर बनी है वो कॉन्सिक्वेंस है पास्ट में सही डिसीजन लेने का। अभी भी कई सारे लोग ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं फॉरएवर करूँ या नहीं करूँ, और 2cc करने के बाद भी डाउटफुल हैं कि अभी भी करूँ या छोड़ दूँ। तो जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है ना तभी आप आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि मैनेजर बनूंगा तब मैं फॉरएवर करूंगा, जब आप फॉरएवर करेंगे तब मैनेजर बनेंगे, एक्चुअली उल्टा होता है, राइट। तो इसी तरीके से हुआ। बाकी जो टीम मेंबर्स के बारे में आपने बात करी,
शिखा पांडे और जो असिस्टेंट मैनेजर बनी है और बाकी लोग जो सुपरवाइजर बने। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे आपने इन सब लोगों को क्या क्या किया, मतलब इनके साथ मीटिंग करी आपने, कैसे लोग, वैसे तो ये टीम में ऑलरेडी थे कुछ महीनों से, तो इसी एक महीने के अंदर आपने क्या ऐसा उनको मोटिवेट किया, मतलब हाउ इज अ जोश करके कुछ जोशीली मीटिंग करी, क्या करी, मतलब जिसकी वजह से ये लोग मतलब अलाइन हुए आपके मिशन के साथ? सर सबसे पहले उनके साथ में शेयर किया कि मैं इस तरीके से सोच रही हूँ, क्या आप साथ में चलना चाहते हो? और जब वो देखते ना कि हाँ अपलाइन बन रहा है, ये Yes. सही टाइम है। और साथ में सर टीएलएफ की मीटिंग के अलावा हमने एक ग्रुप बना रखा था और Okay. उसका नाम एफएलपी सेल्स टीम रखा हुआ था। उसमें हम डेली बात करते थे कि ऐसे ऐसे हम जैसे किसी भी प्रोस्पेक्ट से मैं बात कर रही हूँ, कैसे क्लोजिंग कर रही हूँ, एक एक चीज मैंने उन लोगों के साथ में शेयर करी। 1-to-1 मीटिंग मैं कैसे कर रही हूँ लोगों को स्टार्टिंग की फर्स्ट वीक में, जैसे माया को साथ में, क्योंकि अभी नया नया उसने स्टार्ट किया है, तो वो पुरानी टीम में थी, तो वहां पर सिस्टम अलग था, यहाँ सिस्टम अलग है। तो किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, माया को, प्रकृति को, विकास जी को, सबको मैं लेकर बैठी कि आप साइलेंट पार्टिसिपेंट की तरह सुनिए कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा हेल्प भी किया। इस टाइम पर टीम के साथ में कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी। हर को एक एक मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा लीड्स के थ्रू भी हेल्प करी, क्योंकि मेरे को काफी लीड्स आ रही थी। अब ऐसा नहीं होगा ना कि मैं पूरी लीड्स में मैं ही बात करूं, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया टीम के साथ में, तो उससे भी उन सबको भी हेल्प हुई। और कुछ ऑफर भी दिए कस्टमर्स को, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट के साथ में टूथपेस्ट फ्री दे दिया, और पूरा ट्रांसपेरेंटली डाउनलाइंस के साथ में भी शेयर किया, और इवन प्रोस्पेक्ट के साथ में भी शेयर किया कि लाइक इस महीने में ऐसे ऐसे प्लान कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरी टीम को काफी ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि जैसे मैं सोच रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, वो एग्जैक्ट चीजें, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मैंने टीम को शेयर किया। और हर रात को हम एक मीटिंग करते थे जिसमें सब लोग जो जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या कोई भी क्लोजिंग करा रहे हैं, तो वो शेयर करते थे। तो जिनको प्रॉब्लम है वहां से वो क्लियर हो गई, तो ये काफी ज्यादा हेल्प हुई। और उसको हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हर दिन रात को लाइक 10 बजे का जो हमारा टीएलएफ का मीटिंग होता है, उससे पहले हम एक सेल्स मीटअप करते हैं, जिससे कि पूरी टीम नर्चर होती रहे। राइट, बिल्कुल राइट। सो वेरी गुड। सो आई थिंक जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं मैनेजर लेवल, तो टीम के साथ देखिए ऑटोमेशन सब चीज़ें अच्छा है, जिससे कि लोग आते हैं टीम के अंदर, सेल्फ एजुकेट होते हैं। सो एजुकेशन होना कि फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, लीड कैसे जनरेट करनी है, ये एक चीज़ है। ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, वो एक चीज़ है। लेकिन जो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एक इमोशनल कनेक्शन बनाकर हंगर बनाना, कि अब आप जब सब चीज़ें, कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी सब चीज़ें सीख चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो यहाँ पर क्या होता है, आगे आप इसलिए नहीं बढ़ रहे, मे बी क्योंकि अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे अब करना चाहिए, राइट। सो ये जो टीम बॉन्डिंग सेशंस एक तरीके से, ये एजुकेशनल सेशंस नहीं है, ये टीम बॉन्डिंग सेशन जो आप करते हो, जिसमें आप बिजनेस एज इट इज बता रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बीइंग, मतलब बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, तो भी ट्राई करो, तुम्हारे लिए भी काम कर सकता है। तो वो एक काफ़ी अच्छा एक काइंड ऑफ मास्टरमाइंड सेशन कह सकते हैं आप जॉब कर रहे हो शॉर्ट में। गुड। सो जो भी लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उनको ये सिखाएं कि हाउ टू प्रिपेयर मेंटली टू बिकम मैनेजर। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने बोला कि टीम में है, लेकिन डेफिनेटली ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको आपने बोला भी होगा कि मैं, इनके अलावा और भी लोगों को बोला होगा, और सब लोग आपके साथ नहीं गए होंगे। हाँ, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने मना कर कुछ दिया, लोगों ने मना भी किया। राइट। सो अभी क्या हो रहा है कि सब चीजें बहुत परफेक्ट लग रही है, कि बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है, जीरो टू हीरो स्टोरी, लेकिन ऐसा नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डार्क साइड भी बताएं, कि अगर मान लीजिए कोई अगर मैनेजर बनना चाहता है, और मान लीजिए उसकी टीम में 10, 15, 20 लोग हैं जो कि कंसिस्टेंट रेगुलर हैं, तो मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि इनमें से कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मे भी जो आप बोलोगे कि मुझे करना है तो शायद मना भी कर दें। तो हाउ टू मेंटली प्रिपेयर टू बिकम मैनेजर? सर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रही हूँ, मेरे डाउन में ये पर्सन है जो साथ में हम मिलकर अचीव करना चाहते हैं। तो आपने बताया था स्टार्टिंग में कि ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप लोगों की जर्नी, शुभम सर से भी डिस्कस किया, अलका जी हमारी टीम में, और जो भी लोग मैनेजर बने उनसे भी मैंने डिस्कशन किया था कि आप लोगों ने कैसे किया, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो उससे मैं थोड़ा मेंटली रेडी रही, और वही चीज मैंने मेरी डाउनलाइंस को भी बताया कि देखो ऐसा होगा, आप लोगों से बात करोगे, प्रोस्पेक्ट मना करेंगे, और इवन डाउनलाइंस जो आपके साथ में आप सोच रहे हो कि ये प्लान कर रहे हैं, वो भी शायद मना करेंगे। जिनको आप बोल रहे हो कि आप 2CC आज कर लो, वो आज ना करके 4 दिन बाद करेंगे। ये मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। और मैंने ये भी शेयर किया कि आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, हर इंसान के साथ हो रहा है, मेरे साथ में भी हो रहा है। तो ऐसा होगा, इसकी वजह से। और रेगुलरली मैंने शेयर किया कि आज मैंने इतने लोगों से बात करी, लेकिन इतने लोगों ने मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, सेल्स का पार्ट है। आज नहीं, कल ही आपको ज्वाइन करेंगे। इवन यहाँ पर मैंने उनको ये भी शेयर किया कि कुछ लोगों से मैंने 6 महीने पहले बात करी थी, लेकिन वो आज ज्वाइन कर रहे हैं।
राइट। तो उनको वो ये समझ में आया कि हाँ ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में होगा। तो उसी प्रोसेस में से काफी कुछ सीखने को मिला। मैनेजर केवल एक टैग नहीं है, एक टाइटल नहीं है, ये आपको मेंटली काफी चीजें आपको सिखाता है, आपके अंदर काफी स्किल्स आप डेवलप करते हो। जैसे आपने एक बार शेयर भी किया था कि कार लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन उस कार को लेने के लिए आप उस प्रोसेस में काफी चीजें सीख जाते हो। वैसे मैनेजर लेवल हिट करते टाइम काफी चीजें, इमोशनल ब्रेकडाउन भी आए, बहुत बार टीम को लगा कि मैम होगा नहीं होगा, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि बनना ही है, और एक डेट भी डिसाइड की थी कि 29 को, 29 को बन जाना है। तो जुलाई तक कोई प्लान नहीं था, जुलाई तक ठीक है चल रहा था, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा था कि यार कुछ भी हो जाए बनना ही है, और नेगेटिव इमोशंस आते हैं उसको हावी नहीं होने दिया। और आप लोगों के एक्सपीरियंस को एकदम एक एक चीज जो आप 10 बजे के सेशन में और डीएनए की इनर सर्कल में आपने काफी चीजें शेयर करी, जिससे मैं मेंटली धीरे धीरे रेडी हो रही थी, और इस टाइम पर वो एक्सपीरियंस काफी काम आया। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि आप सोचो सबसे पहले तो कि हाँ बनना है, और पीछे जाने का सवाल नहीं है, पीछे जाने का रास्ता बंद कर दो कि बनना ही है। और टीम को इस तरीके से आप नेगेटिव हो रहे हो ना, टीम को मत शेयर करो। बहुत बार होगा कि आपको भी लो फील हो रहा है, लेकिन आपको टीम को गाइड करना पड़ेगा कि ठीक है ऐसा होता है, कभी कभी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लेना है, तो हो जाएगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल। मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना है, और मतलब कि एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि जो हाँ। आउटकम है 120 सीसी या जो भी आपको टारगेट लेना है, वो टारगेट अपनी जगह लिखा हुआ है। लेकिन जब डेली डेली हम तो टारगेट को देखते हैं, चलो ठीक है याद रहता है हाँ टारगेट ये करना है, लेकिन जब बार बार टारगेट को देखते हैं तो एंग्जाइटी भी होती है। तो टारगेट पहले देखो, और जैसे हमने जो 28 जुलाई को जो हमने मीटिंग करी थी, उसमें टारगेट लेने के अलावा एक प्लानिंग फिर करी आपने कि मेरी टीम में ये अच्छे लोग हैं जो कि मेरी बात मानते हैं, ठीक है। कई लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, बात नहीं मानेंगे आपकी, तो वो भी सही है, लेकिन जो आपकी बात मानेंगे, है ना, जो कहेंगे हाँ मुझे बनना तो है सुपरवाइजर, लेकिन मैं इस महीने नहीं अगले महीने बनूंगा एग्जाम्पल, तो भाई जब मर्जी बनो। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ चलने के लिए रेडी होंगे, जिनको आप ट्रांसपेरेंटली शेयर करोगे कि मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ दोगे, तो आपने उनकी लिस्ट बनाई, उनसे बातचीत करना स्टार्ट करा। तो वो जो एक्टिविटी मतलब जो प्लानिंग करी थी डेली, उस प्लानिंग को देखो कि क्या इस प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं। टारगेट को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग को बार बार देखो, टास्क को देखो और टास्क को एग्जीक्यूट करो। सो यही है, वरना कई सारे लोग प्लानिंग करते हैं और लेकिन देखते हैं गोल को, एक्टिविटीज को नहीं देखते। तो लुक एट द एक्टिविटीज एंड फोकस ऑन द एक्टिविटीज, राइट, वेरी गुड। सो अभी क्या कहते हैं कि जैसे कितने लोग बने हैं सुपरवाइजर, मतलब उन 2-3 लोगों का नाम लीजिए और उनके बारे में एक दो लाइन में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि उनके क्या उनकी अच्छी बात है, मतलब व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम मे बी। शिखा पांडे असिस्टेंट मैनेजर बनी, और तीन सुपरवाइजर बने। हाँ, तीन सुपरवाइजर बने, विकास शर्मा, सुजाता शेट्टे और माया वर्मा। और इस महीने प्रकृति बनेंगे, बट 3 अगस्त वाले महीने में बने। तो विकास जी के साथ में है कि वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, और वो एक बार बोल देते हैं ना कि इतना मैं कर लूंगा, इस रेट को कर लूंगा, जो उनको टारगेट दिया जाता है उससे ज्यादा ही वो अचीव कर लेते हैं, और बात बहुत पेशेंटली सुनते हैं और अच्छे से काम करते हैं। माया वर्मा क्योंकि ये आई थिंक विकास अभी जॉब में भी है ना, जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, जॉब में भी है, जॉब के साथ साथ वो कर रहे हैं, सुपरवाइजर बने 1 मंथ के अंदर। हाँ जी, ग्रेट। क्योंकि वो कुछ सीसी हर महीने निकाल ही रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप सुपरवाइजर का ट्राई करिए, क्योंकि सुपरवाइजर आप बनते हो और भी आप मेंटली आप काफी चीजें सीखते हो, और उस प्रोसेस में आपको काफी, और वो जॉब भी क्विट करना चाहते हैं, तो मैंने उनको बोला ये सही टाइम है कि आप सुपरवाइजर हिट करिए, फिर मैनेजर लेवल का हिट करिएगा। तो उन्होंने उस चीज को अच्छे से लिया। माया वर्मा क्योंकि वो पुरानी टीम में पहले से सुपरवाइजर थी, तो उनको क्लोजिंग में एज एन इशू नहीं था, प्रोसेस उनको पता था। फिर यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने, उनके साथ में ऐसा है कि जितना उनको टारगेट दिया जाता है उससे वो ज्यादा ही कर देती है। उनको कुछ लीड्स में भी हमने हेल्प करी, नो डाउट, क्योंकि अभी नया उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को लिया, और जैसे जैसे उनको बताया, लाइक मीटिंग में जैसे साइलेंट पार्टिसिपेंट की तरह उन्होंने सुना, तो उन चीजों को फॉलो किया। और हर दिन वो बोलती थी कि मैम इतने लोगों से बात कर लिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आगे आप बताइए कि कैसे करते हैं। तो वो पेशेंटली उन्होंने इस चीज पे वर्क किया। फिर सुजाता शेट्टे का सर ये बोलूंगी, अभी वो प्रेग्नेंट है, तो अभी 15th को उनका डिलीवरी डेट है। सोचिए 8th मंथ उनका चल रहा था, तब उन्होंने उस टाइम पर काम किया। मतलब वो पैशनेट है कि वो सोच रही है कि मुझे आगे कार प्लान को हिट करना है, हस्बैंड को कार गिफ्ट करनी है, मुझे सुपरवाइजर लेवल हिट करना है, मेरा बेबी हो उससे पहले मुझे सुपरवाइजर हिट करना है। तो वो करना चाहती थी, इसलिए उनको सब चीजें बताई, और उनका लास्ट में डिसाइड हुआ कि वो बनेंगी। पहले उनका भी चल रहा था डाइस की, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो उनको हमने गाइड किया कि आप करिए ट्राई, और फिर उनको भी हमने हेल्प किया कि इस तरीके से
आप ज्यादा नहीं, आपसे जितना हो पाता है उतना करिए। तो फिर साथ में विकास जी और सुजाता जी ने साथ में मिलके फिर वर्क किया, क्योंकि वो जॉब में है तो इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, ये टाइम दे पा रही है, तो दोनों ने फिर साथ में इनको गाइड किया कि आप दोनों साथ में मिलके करिए। तो इस तरीके से फिर हुआ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और व्हाट अबाउट शिखा पांडे? शिखा जी, सर शिखा जी तो के अंदर मुझसे भी ज्यादा हंगर है, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि सबका एक अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो मेरा है कि मैं स्टेबिलिटी के साथ में चीजों को लेकर चलती हूँ कि हर महीने कंसिस्टेंसी से रुपया है, लेकिन उनको है वो मेरे से ज्यादा आगे की सोचती है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो उनके अंदर है, वो शुभम सर की जैसी उनकी वाइब्स है। तो उनके अंदर था कि मैम करना है, साथ में करना है, फुल जोश में करना है, मुझे कारप्लान लेवल हिट करना है और साथ में ही करना है। तो एक पुश उनकी वजह से भी मुझे मिला कि चलो ठीक है करते हैं इस बार मैनेजर लेवल। तो उन्होंने इस तरीके से फुल जोश में काम किया, उनका बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा हर तरीके से। तो और सर हमारे बीच में अपलाइन डाउनलाइन वाली बॉन्डिंग नहीं है, हम तो एक एज एन फ्रेंड की तरह, एज फैमिली की तरह, बिल्कुल उनके साथ में मैं एज एन फ्रेंड की तरह रहती हूँ। और कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो हम दोनों इस तरीके से डिस्कस करते हैं। इसीलिए हमने आप लोगों को ज्यादा कॉल नहीं किए, पूरा हमने आपस में डिस्कशन किया और फिर हो गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब शिखा पांडे असिस्टेंट मैनेजर बनी थी लास्ट मंथ, और इस मंथ वो मैनेजर बन रही है, और आई थिंक प्रकृति आनंद हाँ भी जी, बन रही है सुपरवाइजर, है ना? हाँ हाँ, उनका कुछ सीसी बचा हुआ है, होपफुली वो भी बन जाएंगी। ठीक है, ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं कि आपके टीम में इतने सारे अचीवमेंट जैसे आ रही हैं, तो आपका लीड जनरेशन का क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब कि क्या आप लीड्स को खरीदते हो, उनको कॉल करते हो, मतलब व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? क्योंकि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ही जो आजकल चल रहा है कि पेड एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, फिर एक गूगल फॉर्म भराया जाता है, उस गूगल फॉर्म पे लोग एंट्री करते हैं, पूछते हैं कि मतलब व्हाट इज योर ड्रीम, ठीक है, ड्रीम कार कौन सी है आपकी, ये सब लंबा चौड़ा एक सर्वे फॉर्म, फिर उसके बाद फिर उनको कॉल किया जाता है, कॉल करते हैं ये सब। तो आपके केस में आप व्हाट इज योर लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी? सर मेरे केस में यूट्यूब पर शुरू से ही मुझे यूट्यूब से स्टार्टिंग से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। जैसे लोग इंस्टाग्राम पर अदर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, वैसे मेरी हर स्टोरी डे टू डे एक्टिविटीज में व्हाट्सएप पे भी शेयर करती हूँ। और यूट्यूब से काफी ज्यादा हेल्प मिली, और साथ में मेरी टीम में जो लोग हैं वो भी कंटेंट क्रिएशन अच्छा करते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू काफी ज्यादा हेल्प हुई। और बस यही रहा। और अभी भी इवन हर वीडियो पे मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 70-80 रीड्स तो यूजुअली आ ही रही है। मतलब हर नई वीडियो अपलोड करने पे वो लीड्स का फ्लो ज्यादा बढ़ रहा है। पहले मैं बहुत ज्यादा लीड्स व्हाट्सएप पे जो लीड्स आ रही है उन पे मैं तो फोकस कर ही रही थी, लेकिन जो राइट, फनल के थ्रू लीड्स आ रही है कुछ ऐसे ही चली जाती थी। लेकिन अभी इस टाइम पर उन पे अच्छे से वर्क किया, हाँ एक भी राइट, लीड को वेस्ट नहीं करने दिया, पूरी यस लीड्स को यूटिलाइज किया। राइट। मतलब कि लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी आपकी है ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक, कोई फ्री हाँ, मतलब ऑर्गेनिक है, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं रन किया। पेड नहीं मतलब किया। कि मतलब कि ना, मैनेजर बनने के लिए आपने ना तो किसी को कोल्ड कॉलिंग करी, मतलब ना तो किसी को खुद से अप्रोच किया, ना तो ट्रैवलिंग करी बिल्कुल भी, ना तो आपने पेड एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करा, और कोई पेड टूल भी यूज नहीं किया, राइट? क्योंकि वो जो ऑटोमेशन सिस्टम है, वो ना, जो टूल्स हैं, वो सब तो आपको मिल ही रहे थे। मतलब जो ओवरऑल कहेंगे, जो जिसमें जी, जिसमें देखते जैसे ऑफलाइन पहले हम लोग काम करते थे, और कोई सोचता था कि मैनेजर बनना है, तो उसके माइंड में एक चीज फिट कर दी जाती थी कि मैनेजर बनना है 2 महीने, मतलब 60 दिन। 60 दिन में, चलो 1 महीना पहले की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का पेट्रोल फूकने के लिए अलग से बजट निकाल लो, ठीक है? क्योंकि दिन रात बहुत ट्रैवल करना होगा, कभी इस शहर कभी उस शहर, क्योंकि अलग अलग जगह हमारी टीम होती है, तो मिलना होता है ये सब। तो लेकिन आपने कहीं ना तो ट्रैवलिंग में खर्चा किया, ना पेड एड में खर्च किया, ना पेड टूल में खर्च किया, एंड फुली 100% पूरा का पूरा आपने ऑनलाइन किया, राइट? जी राइट। सर। सो अगर आप देखना चाहते हैं ऑडियंस कि क्या ये यूट्यूब पे किस तरीके की वीडियो क्रिएट कर रही हैं चंचल, और मतलब क्या उन वीडियोस का क्या टाइटल होता है, किस तरीके से थंबनेल बनाती हैं, वीडियोस के अंदर क्या बोलती हैं, फिर कॉल टू एक्शन क्या होता है, फिर वेबिनार क्या होता है, तो मैं चंचल का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके एक बार गो थ्रू करो। अभी लगभग कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और पर डे लगभग कितनी लीड जनरेट हो रही है आपकी? सर पर डे 80 अबाउट हो जाती है। 80 अबव, 80? मतलब 80 तो केवल मेरे फनल्स के थ्रू जाती है, व्हाट्सएप पे मुझे करती है तो वो 100 के आसपास में हो जाती है। ओके ग्रेट, तो लगभग 80 to 100 तो लीड्स, सर उन पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ, एकदम क्लीन लीड्स भी आती है। राइट? हाँ जी। मतलब सर इवन कुछ ऐसी भी रीड्स आती है सर, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद में बहुत सारी ऐसी, मतलब पिछले महीने 100+ तो रजिस्ट्रेशन लोगों ने फ्री रजिस्ट्रेशन करे हुए थे, जिसमें से कुछ लोग ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे मैसेज करे थे, मैम रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आईडी आपके साथ बना लिए, अब आगे बताइए क्या करना है। कुछ लोग बिलिंग भी कर लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो अच्छा लगता है। तो सर एक चीज और जो लास्ट में बोलना चाहूंगी, यस, जब आपकी टीम बड़ी होती है ना, जैसे नए नए लोग आते हैं टीम में, आप रिक्रूट नए लोगों को कर रहे हो,
मैनेजर लेवल के टाइम पे काफी बड़ी टीम आपकी बन रही होती है, तो सबको टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस टाइम पर जो टीएलएफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि उसमें डे 1 डे 2 डे 3 सब चीजें इंक्लूडेड थी। तो टीम को बस राइट ये बोला कि आप ये लॉन्चडाउन देख लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, तो वो टाइम काफी ज्यादा सेव हुआ, वरना टीम को नर्चर करने में भी काफी ज्यादा टाइम जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि लीड तो आपको पहले भी आ रही थी, मतलब 80-100 लीड्स तो पहले भी आ रही थी, बट इस एक हाँ महीने जी। के अंदर आपने क्या करा कि इतनी सारी लीड्स को मैनेज करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आपने आई थिंक शिखा, प्रकृति और जितनी भी बाकी टीम मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को, क्योंकि लीड्स की कोई कमी नहीं थी, सबको लीड्स एक तरीके से लीड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब सब लोगों ने शेयर करा, एंड देन फाइनली आप लोगों ने उसको मतलब कन्वर्ट किया, मतलब एक भी लीड को आपने वेस्ट होने दिया। प्लस जी। कुछ लोगों ने पहले से ही हाँ। आपको ज्वाइन कर ही लिया था, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो फिर आपसे बात करके आपने उनको किया, तो ग्रेट। आई थिंक काफी अच्छा प्रॉब्लम है कि लीड्स काफी ज्यादा आ रही हैं तो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, सो कुछ और कहना चाहते हैं लास्ट में? मतलब मैं कुछ क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ भी आप कहना चाहते हैं रिगार्डिंग अपनी टीम को, कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? एक तो ये, दूसरा उन ऑडियंस को जो आज आपको सुन रहे हैं, जो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मेरा तो फॉरवर्ड चल ही नहीं रहा और आप तो मैनेजर बन गए हो, और तीसरा उन सभी लोगों को जो लोग मतलब आपके टीम में, जैसे अभी शिखा मैनेजर बनने वाली है, जो लोग सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मतलब डिसीजन ले चुके हैं, एक होता है जिसने डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन ले चुके हैं बट फिर भी अटके हुए हैं कहीं, तो वो अनस्टक कैसे हो? तो आप समझ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में? सबसे पहले तो टीम को यहाँ पर दिल से शुक्रिया। आप लोग नहीं होते, आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता, उस मोमेंटम में आप काम नहीं करते, तो पॉसिबल नहीं हो पाता इतना जल्दी बिना हसलिंग के। बन तो जाती लेकिन ज्यादा एफर्ट लगता, पर आप लोगों का सपोर्ट काफी रहा। बाकी जो लोग अभी सोच रहे हैं, काफी लोग Yes. अभी बोल रहे हैं कि मैम मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, क्योंकि टीम में जिस तरीके का माहौल हो रहा है, जो मोमेंटम बन रहा है, तो हर कोई चाहता है बनना। लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगी, एक्टिविटीज पे फोकस करिए, बाकी वो तो आउटकम है। जैसे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया, ये सजेस्ट आप भी कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करिए और एक्टिविटीज पे फोकस करिए। ये मत सोचो कि मुझे ये करना है, ये सोचिए इसके लिए क्या करना है। राइट इम्प्रेस मत तो ये कि अरे इनके तो इतने सब्सक्राइबर, ये भी तो देखिए कितनी वीडियोस उन्होंने अपलोड करी है, या फिर वीडियोस यूट्यूब पर नहीं, आप अदर तरीके से कंटेंट क्रिएशन पर, एक्टिविटीज पे फोकस करो तो हो जाएगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि ये ऑब्स्टिकल आएंगे, करना ही है, तो फिर हो भी जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में फिर सेकंड थॉट नहीं आएगा कि नहीं करना है। और इसको एक सेल्स को एक प्रोसेस समझो कि बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको मना भी करेंगे, शायद वो जेन्युइन उनका इशू हो कि अभी नहीं कर पा रहे, उनको Right. फाइनेंशियल इशूज हो, टाइम इशू, शायद उनकी फैमिली में कुछ कंसर्न हो, तो उसको लेकर चलिए कि हाँ ये नहीं करेंगे, तो वो आपकी लिस्ट लंबी होनी चाहिए, लिस्ट में होना चाहिए, पाइपलाइन में लोग होने चाहिए, जिससे ये नहीं तो कुछ और जो आपकी तरह करना चाहते हैं। और बस एक ही चीज मैं बोलूंगी कि ट्रांसपेरेंट रहो लोगों के साथ में, जितना आप ट्रांसपेरेंटली लोगों के साथ शेयर करो, उतना ही लोग आपके साथ में रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं जो हूँ, अगर मैं खुद ना रहकर दूसरे की तरफ प्रिटेंड करूंगी, तो शायद लोग नहीं वो कर पाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा भी था, सर आपकी तरह मुझे कंटेंट बनाना है, तो आपने मुझे एक बात बोली थी, मुझे अभी भी ध्यान है, कि चंचल आप जैसे हो उस तरीके से डिलीवर करो। मतलब मेरी तरह सोचोगे तो शायद आपका यूनिक स्टाइल नहीं निकलेगा। तो मेरी टीम को भी यही बोलती हूँ, तो वो इस तरीके से कर भी रहे, तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं उस तरीके से फोकस करिए। और हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करो, और अगर आप किसी और टीम का पार्ट है तो आई सजेस्ट आप आपका एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम बनाइए, जिससे कि आपके पास में लीड्स का इनफ्लो बना रहे, लीड्स का पूरा डेटाबेस रहे, जिससे आपको लीड्स पे होता ना कि बर्न रेट ना रहे, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, तो इस पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर बार बार लोगों को गाइड नहीं करना पड़ता कि फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड नहीं समझाना पड़ रहा, मार्केटिंग प्लान नहीं समझाना पड़ रहा, वेबिनार आपके पास में है, एक ऑटोमेट करा हुआ है, तो टाइम काफी बच जाता है फिर। राइट ग्रेट। आई थिंक काफ़ी अच्छा आपने शेयर किया। और मैं भी लास्ट बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर भी फील कर रहे हो अनस्टक, या फिर फीलिंग आती है एंजाइटी, या फीलिंग आती है बर्नआउट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब लोग आते हैं तो फिर वो अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, अपने काम को, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो जॉब हो, उससे ध्यान हटाकर अब यहाँ पे ध्यान लगा रहे हो आप। तो जब यहाँ पे ध्यान लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, और सारी एनर्जी यहीं पर ही लग रही है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी जो एक्टिविटी है ना आपकी, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर वो जॉब हो, उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मतलब पढ़ाई करो तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे फिर, क्योंकि ध्यान यहाँ लगा हुआ है ना। ठीक है, तो या तो यहाँ पर जो आप ध्यान लगा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। ये नहीं कि देखते हैं कुछ होगा तो करूंगा, इसको पार्ट टाइम करो। स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम करते 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 लर्न न्यू स्किल्स। ओके, जो अपने आप को एक हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनाओ, और जल्दी से जल्दी, जैसे चंचल बता रही है, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, लिवरेज होता है। जैसे आज आपने 100 कंटेंट क्रिएट कर दिए, इस टाइम पे
पता नहीं 100-150 लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं और बैकएंड पे पूरा ऑटोमेटेड वेबिनार है, लोग खुद से डिसीजन ले रहे हैं। जैसे चंचल बताया, लगभग 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, मतलब कि लीड जनरेट नहीं हुई थी, रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फ्री रजिस्ट्रेशन। उसके बाद चंचल को मैसेज कर रहे हैं कि मैंने बिलिंग भी कर ली है, सोचो। सो तो बिकम ए हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग। और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे स्पीकिंग स्किल्स, हार्ड स्किल्स हैं, जैसे थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग और वीडियो क्रिएट करना, ये सब बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। और नो एक्सक्यूज़, ये नहीं कि मुझे नहीं आता। तो हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, वो भी कैमरा फेस कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ईजीएस्ट बिजनेस टू डू। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि बस समझना कि हाँ करना है, इस बिजनेस को करना है, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लो, राइट। सो चलिए, ग्रेट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी, थैंक यू चंचल। आशा है दोस्तों आपको सारा कुछ क्लियर कट समझ लग गया होगा कि कैसे उन्होंने अपने लेवल अचीव किए, कैसे कैसे टीम बिल्ड की, कैसे यूट्यूब पे काम करके उन्होंने घर बैठे आसानी से ये लेवल अचीव कर लिया। अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है वेबिनार का, उसको चेकआउट कर सकते हैं। कैसे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हमारी टीम में 600-700 यूट्यूबर्स बन चुके हैं जो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं घर बैठे, जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक है, उस पर क्लिक करके फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, टीएलएफ क्रिएटर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी घर बैठे अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।